हेलो गाइस, माय नेम इज़ अलका। वेलकम टू युतिका स्टडी सॉल्यूशन। गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं लेजर का प्रैक्टिकल आज हम देखने वाले हैं। दैट मीन्स ये होगा हमारा वीडियो नंबर 7। आज हम ये देखेंगे कि लेजर को एक्चुअली कैसे बनाते हैं। तो गाइस बने रहिएगा और अच्छे से समझते हैं कि लेजर एक्चुअली बनाते कैसे हैं। अगर आप हमसे पहले से ही जुड़े हुए हैं तो वीडियो नंबर 6 में आपने ये देखा होगा कि हमने ये बात की थी कि लेजर एक्चुअली क्या होता है। तो थ्योरेटिकल पार्ट जानने के लिए आप हमारा वीडियो नंबर 6 देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं, लेजर क्या होता है। तो गाइस, लेजर सेकेंड स्टेप होती है जब हम अकाउंटेंसी करते हैं उसकी। सबसे पहले हमने पढ़ा था जर्नल, उसके बाद हमने लेजर। तो लेजर क्या होता है? लेजर होता है मतलब एक इस सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो लेजर मतलब होता है अकाउंट बनाना। जैसे कि मैंने वीडियोस नंबर 6 में बताया था, इसके टोटल 8 कॉलम्स होते हैं। 8 कॉलम्स होते हैं, 4 डेबिट में होते हैं और 4 आपके क्रेडिट में होते हैं। इसमें क्विक रिव्यू में दे देती हूँ कौन कौन से कॉलम बनाएंगे हम। डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट। तो गाइस आइए इस वीडियो को एक्चुअली स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल से। हम सबसे पहले एक क्वेश्चन लेंगे। ये हमारा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने वीडियो नंबर 5 से लिया है। मैंने ये क्वेश्चन सेम इसीलिए लिया है क्योंकि अगर आपने वो चीज़ नहीं पढ़ी होगी तो आपको आसानी जाएगी। तो प्लेलिस्ट में वीडियो नंबर 5 आप देखेंगे तो ये जर्नल एंट्रीज़ का मैंने वहाँ समझाया है। गाइस, लेजर पढ़ने से पहले आपको ये पता रहना चाहिए कि जर्नल कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो मैं जर्नल एंट्रीज़ के थ्रू ही आपको आज बताऊँगी कि एक्चुअली कैसे बनाते हैं लेजर। जैसे देखिए, सबसे पहले हम फॉर्मेट बनाएंगे। गाइस, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी बट आप पेशेंस रखिएगा और पूरा ध्यान से समझिएगा क्योंकि एक एक स्टेप अगर आप समझेंगे तो ही आप लेजर बना सकते हैं। सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे कॉलम, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया था। टोटल हमारे कितने कॉलम होंगे बच्चों? 8 कॉलम्स। 1 2 3 4 means here we will write here debit 1 2 3 and 4. Here we will write what? Here we will write as credit. अब देखिए, जिसका अकाउंट बना रहे हैं उसका नाम लिखेंगे। सबसे पहले हम इसको नेम देते हैं डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट अमाउंट। डेबिट अमाउंट होगा क्या? नहीं, जेएफ होगा, जर्नल फोलियो। फिर डेट, पर्टिकुलर्स, ठीक है, जर्नल फोलियो एंड अमाउंट। इसके पूरी एक्सप्लेनेशन वीडियो नंबर 6 में ऑलरेडी है। आज हम प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं, दैट इज़ वीडियो नंबर 7। अब देखिए गाइस, क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है मेरे पास, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस एंट्री की बनाएंगे, इस ट्रांजैक्शन की बनाएंगे हम एक एंट्री। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, इसको जर्नल में अगर मुझे लिखना होता तो मैं क्या करती? कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल। तो सपोज मेरी एंट्री होती है, ये रफ वर्क है, ठीक है। ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, मैं समझा बस रही हूँ। कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल, ये मेरी एंट्री होती। किसकी एंट्री होती गाइस? इसकी, ठीक है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अच्छा, उससे पहले सॉरी, मैंने ये चीज़ तो मैं भूल गई कि मिस्टर राज कंपनी का हम अकाउंट बना रहे हैं। तो हम किसका अकाउंट बना रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, सपोज़ आप मिस्टर राज कंपनी की बुक्स में अकाउंट बना रहे हैं तो सबसे पहले हम ये सोचेंगे कि हम किसका अकाउंट बना रहे हैं। जैसे सपोज़ इन द बुक्स ऑफ राज कंपनी मैं क्या बना रही हूँ आपको मैं एक्सप्लेन करूँगी आज। कैश अकाउंट, ठीक है। तो कैश में जितनी भी ट्रांजैक्शंस गाइस इफेक्ट होंगी वो इसमें आएंगी, ओके। तो हमारा जो फर्स्ट एंट्री था वो क्या था? कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल। अब देखो, कैश यहाँ पे क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है, ठीक है। किससे डेबिट हो रहा है? कैपिटल से। तो हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट में यहाँ पे लिख देंगे टू कैपिटल, ठीक है। कौन सी डेट है? ईयर लिख देंगे 2005 और फिर August 1, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या लिखा? टू कैपिटल। क्या है अमाउंट? देखिए बच्चों, 1,10,000, 1,10,000, ठीक है। पोस्ट कर दिया।
ये हो गया मेरा ख़त्म। इसमें नरेशन नहीं लिखना है, नरेशन सिर्फ हम किस में लिखते हैं बच्चों, जर्नल में। नेक्स्ट लिखा है अगस्त टू ओपन HDFC बैंक अकाउंट। तो इसका मैंने आपको बताया है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश, क्योंकि कैश जाएगा बाहर। अब देखिए यहाँ पे बच्चों कैश क्रेडिट हो रहा है, ओके। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय HDFC अकाउंट, क्योंकि कैश क्या हो रहा है बच्चों, देखिए यहाँ पे कैश क्रेडिट हो रहा है। तो मैं HDFC अकाउंट खोल रही हूँ, तो मैं लिख दूँगी डेबिट में, डेबिट का यहाँ पे मैं लिख दूँगी 50,000। उसके बाद देखिए परचेज्ड फर्नीचर, आपको आई थिंक सो समझ में आ रहा होगा। परचेज फर्नीचर मैं क्या कर रही हूँ, सबसे पहले एक एंट्री बना रही हूँ, उस एंट्री को मैं क्या कर रही हूँ, इसमें पोस्ट कर रही हूँ। ये अकाउंट है, अकाउंट को ही हम लेजर बोलते हैं। थर्ड चलते हैं परचेज्ड फर्नीचर। अब देखिए बच्चों परचेज फर्नीचर में क्या एंट्री होगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश, ठीक है। जो हम किस में, ये वाली ये किस में लिखते हैं, हम जर्नल में लिखते हैं। अब देखिए कैश यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, क्रेडिट हो रहा है। तो मैं क्या कर दूँगी, क्रेडिट साइड में लिख दूँगी बाय फर्नीचर, ठीक है। तो ये कितने रुपीस का है, देखिए फर्नीचर यहाँ पे बच्चों 20,000 का, तो मैं यहाँ लिख दूँगी 20,000, ओके। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, परचेज गुड्स फॉर कैश। अब फिर से हम परचेज कर रहे हैं, पर हम गुड्स परचेज कर रहे हैं, इसलिए हम लिखेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश। अब देखिए फिर कैश क्या हो रहा है बच्चों, क्रेडिट हो रहा है। तो बाय मैं लिख दूंगी परचेजेस, कितने के गुड्स खरीदे हैं, यहाँ पे देखिए आप 30,000 के। मैं यहाँ पे डेट लिखना भूल गई हूँ, आप डेट लिखते जाइएगा साथ साथ में, ठीक है। यहाँ पे आपका गया अगस्त 2, यहाँ पे फर्नीचर है तो अगस्त 3, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या लिखा है नेक्स्ट, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम हेमा ट्रेडर्स। अब देखिए क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है तो कैश वाला आएगा क्या, नहीं आएगा, ठीक है। तो इसमें हम एंट्री नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्या लिखा है यहाँ पे, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 30,000। अब देखिए कैश डेबिट होगा इसमें, क्योंकि सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, इसीलिए ये रही एंट्री। अब देखिए कैश अकाउंट टू सेल्स, ठीक है, ये मेरी क्या है, जर्नल एंट्री है। तो मैं इसको लेजर में कैसे लिखूंगी, कैश यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, डेबिट हो रहा है, तो मैं यहाँ लिख दूंगी टू सेल्स, ओके। कहाँ है, कहाँ गया आपका अगस्त 10, कितने में, हम कितने में खरीदे हैं कि बेच रहे हैं ना, सेल्स है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं 30,000, तो कैश से सेल कर रहे हैं, हमको कैश मिला है। अब फिर से देखिए यहाँ पे बच्चों अगस्त 40 में अगर आप देखोगे तो सोल्ड गुड्स फ्रॉम, ये वाली एंट्री फिर से नहीं आएगी, क्योंकि ये कैश से रिलेटेड नहीं है। अकाउंट जब हम बनाते हैं, हम जब लेजर बनाते हैं ना बच्चों, तो वो ही एंट्री लिखते हैं बच्चों जो उससे रिलेटेड हो। जहाँ जहाँ पे एंट्री में कैश कैश दिखेगा वो ही बस होगी, दूसरी एंट्री नहीं लिखेंगे। अच्छा कैश में कैश तो नहीं लिखेंगे अंदर, इसीलिए क्या करना है, जहाँ पे जो अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है, जो अकाउंट हम बना रहे हैं उसका जो नेक्स्ट जो अदर एस्पेक्ट है वो पोस्ट कर देना है। आई होप सो ये आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं पेड रेंट, पेड ट्रेड एक्सपेंसेस, ये साथ में जा सकता है, हम दोनों को पे कर रहे हैं। अब देखिए इसकी जर्नल एंट्री क्या होगा, रेंट अकाउंट डेबिट, ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। अब देखिए कैश फिर से क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूँगी, बाय रेंट, फिर बाय ट्रेड एक्सपेंसेस, ठीक है। ये रहा आपका अगस्त 16 एंड अगस्त 18, आई थिंक सो आपको समझ आ रहा है, 4,000 एंड 1,000, ओके। नेक्स्ट इज व्हाट, कैश रिसीव्ड फ्रॉम गुप्ता, कैश रिसीव्ड फ्रॉम गुप्ता, तो पैसे मिल रहे हैं तो कैश डेबिट होगा, गुप्ता जी दे रहे हैं, ठीक है, तो हमको कैश मिल रहा है। अब कैश क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, इसीलिए मैं यहाँ पे लिख दूँगी अगस्त 22 टू गुप्ता ट्रेडर्स, ठीक है। और अमाउंट लिख दूँगी मैं यहाँ पे, कैश रिसीव हुआ है ना, तो 12,000 होगा, ओके। उसके बाद देखिए कैश पेड टू हेमा ट्रेडर्स। अब हम हेमा ट्रेडर्स को पैसे दे रहे हैं तो क्या होगा, हेमा ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश हम दे रहे हैं, ये क्रेडिट हो रहा है। वो देखते हैं इसकी डेट, अगस्त 23 बाय
हेमा ट्रेडर्स। ओके, हेमा ट्रेडर्स आपका हो गया 40,000। ओके, लास्ट है बेटा इसका बच्चों अगस्त 30 कैश पेड फॉर पोस्टेज एक्सपेंस। सेम वही चीज़ है, हम पे कर रहे हैं तो कैश क्रेडिट होगा, तो यहाँ लिख देंगे अगस्त 30 बाय पोस्टेज एक्सपेंसेस। क्या लिखा है 100। ये आपका हो गया लेजर। अब देखिए बच्चों इसको कैसे करते हैं बैलेंस। अब देखिए यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा रफ वर्क कर दिया है, आपको ऐसा नहीं करना है ना, मैं बस समझा रही हूँ इसीलिए आपको एकदम क्लीन बनाना है इसको। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है ना बच्चों, कैसे बैलेंस करते हैं ये मैं बताती हूँ। 1,10,000, 30,000 एंड 12,000 इन सबको क्या कर दूँगी मैं ऐड कर दूंगी। ठीक है, इन दोनों को क्या करेंगे 42,000, तो ये हो गया आपका 1,50,000 आपका क्या हो गया डेबिट साइड का हो गया। ठीक है, उसके बाद बच्चों यहाँ का करेंगे। ठीक है, क्रेडिट का 50 + 20 हो गया 70, 70 + 30 हो गया आपका 1 लाख, 1 लाख प्लस ये हो गया आपका 1,05,000। ठीक है, 1,05,000 प्लस ये हो गया है ना, देखिए 1 लाख, ये हुआ आपका 70, ये हुआ 1 लाख, 1 लाख प्लस ये हुआ 5,000 और ये हो गया 40,000। ठीक है, 40,000 मतलब ये हो गया 1,45,000 आ रहा है बच्चों। 1,45,100 मेरा क्रेडिट आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे कितना आया था 1,52 और यहाँ पे कितना आया, तो कौन सा बच्चों बड़ा हुआ बताओ मुझे, ये वाला। ठीक है, तो जो बड़ा साइड होता है ना उसका टोटल हम दोनों साइड लिख देते हैं। ठीक है, अब ये बड़ा है 1,52,000 है, तो इधर भी मैं लिख दूंगी 1,52,000। ठीक है, अब क्या करूँगी ना बच्चों, मैं 1,52,000 को इससे माइनस कर दूंगी, तो 1,52,000 माइनस 1,45,100। ठीक है, ये हो गया आपका 900। ठीक है, ये हुआ 1, ये हो गया 4, ये हो गया आपका 9 में से 10 में से 1 गया 9 और फिर ये हो गया आपका 11, 11 माइनस 5 इट इज़ इक्वल्स टू 6, तो 6,900 मेरा यहाँ पे क्या हुआ बैलेंस। ठीक है, मतलब मेरे को एडजस्ट करना है। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं बच्चों, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ओके, लास्ट डेट होती है वो लिखते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे, और इसको आप क्या करोगे ना, यहाँ पे आप क्या करोगे बच्चों, इसको आप कैरी फॉरवर्ड करोगे। यहाँ पे जैसे CD लिखा है तो आप यहाँ पे लिख दोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये आप लिख दोगे 6,900। तो गाइज़ अगर आप ध्यान से देखोगे, ओके, अगर मैं इसको थोड़ा सा वो कर देती हूँ, ये बहुत ज़्यादा मेसी टाइप का हो गया है रफ वर्क के कारण, ये है आपका लेजर। ठीक है, अब देखिए बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो कैश अकाउंट है ना, जितने भी पैसे हमारे पास हैं या हमको मिल रहे हैं, व्हाट इज़ अवर इन आवर हैंड इज़ डेबिटेड। कैपिटल हमारे पास पैसे हैं, सेल्स हमारे पास बेच के सामान बेच के हमको पैसे मिले। ठीक है, गुप्ता ट्रेडर्स हमको पैसे दे रहे हैं, और जो भी हमने खर्चे किए बच्चों वो आपका क्रेडिट हो गया। ठीक है, बैलेंस आपको कैसे करना है, आपको दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद जो हाईएस्ट होगा, दोनों में से जो ज़्यादा हायर होगा उसको क्या कर देना है, दोनों साइड टोटल लिख देना है। उसके बाद आपको क्या करना है बच्चों, उसको जो अदर जो बचा उससे माइनस करके बैलेंस फाउंड आउट करना है। इस बैलेंस को कैरी डाउन लिखेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पे जैसे मैंने अगस्त 31 लिखा है ना, तो अगस्त के बाद क्या आता है, सितंबर आता है, तो सितंबर 1 हो जाएगा आपका ये। तो यहाँ पे आपको ब्रॉट डाउन करना है। तो गाइज़ यही था मेरा वीडियो नंबर 7। वीडियो नंबर 7 था लेजर के ऊपर। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे बताएं कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। कोई ऐसी अगर इशू है तो आप हमें बता सकते हैं, और तब तक प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो भी आपको क्वेरी है प्लीज़ हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।